एकदम लच्छेदार रबड़ी और बिना मावा के मलाई कुल्फ़ी आप घर पर बना सकते हैं। इसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ना, तो आप मार्केट से तो कभी लेंगे ही नहीं कुल्फ़ी, आप घर पर ही बनाएंगे। और इस कुल्फ़ी को खाने के बाद बच्चे यकीन भी नहीं करेंगे कि मम्मी ने घर पे बनाई है। वो बार बार पूछेंगे कहाँ से आई, कहाँ से लिया। और मेहमान खाएंगे तो आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो आज का हमारा स्पेशल व्लॉग समर स्पेशल है और आज हम लोग बनाएंगे कुल्हड़ कुल्फ़ी और रबड़ी भी बनाएंगे। सुबह तो भाई करनी थी नाश्ते की तैयारी। बहुत दिनों के बाद घर में बन रहे हैं मटर फ्राई, छौंकी हुई मटर। ये मैंने आपके साथ पूरे विंटर्स में बहुत बार शेयर किया है। ताज़ी मटर मिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो जो मैंने फ्रीज़र में स्टोर करके रखा है पिटारा मटर का, अब चूँकि फ्रीज़र भी थोड़ी खाली करनी है फ्रिज में जो रखनी है कुल्फ़ी, तो मावा कुल्फ़ी के लिए जगह भी बनानी है इतना भरा पड़ा है स्वीट कॉर्न और हरी मटर। इसीलिए अभी मैंने कल ही परसों शायद स्वीट कॉर्न भी बनाया था ना, तो आज मैंने सोचा चलो मटर छौंकते हैं। और हस्बैंड और मुझे, हम दोनों को बहुत पसंद है। कढ़ाई में सरसों का तेल गरम किया, जीरा और हींग का तड़का लगाया, छोटे छोटे कटे हुए आलू डाले हैं, हरी मिर्ची कटी हुई डाली है और आलू को मिक्स कर लिया। आलू अच्छा फ्राई कर लेंगे लाल लाल सा, और छोटा छोटा काटेंगे जो जल्दी से फ्राई भी होता है और साथ ही साथ कुक भी हो जाता है, क्योंकि मटर को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए पहले आलू को पका लेंगे। और ये फ्रीज़र से मैंने हरी मटर निकाली है, धुल करके साइड में रख ली है और आलू में हल्की सी हल्दी पाउडर डाला है और फिर ये ताज़ी नहीं फ्रोज़न हरी मटर डाल करके मिक्स कर लेंगे। ये हरी मटर मैंने घर पर ही स्टोर की है और देखो विंटर सीज़न में जो मटर आती थी खूब तो हमने इस्तेमाल करी, उसके बाद मैंने दाने निकाल करके फ्रीज़र में स्टोर किए हैं। कैसे स्टोर करती हूँ ये तो मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियोस देख लीजिएगा। अगर मुझे याद रहेगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने इसमें नमक डाला है, नमक मिक्स करके ढक करके इसको पका लेंगे। और मटर के स्वाद में कोई फ़र्क नहीं है, जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि फ्रीज़र में रखने से ख़राब हो जाती है, हमारी तो बिल्कुल भी नहीं होती और पूरे साल ऐसी की ऐसी ही रहती है। जब हमें इस्तेमाल करनी होती है मटर उसी वक्त हम धुलते हैं, बगैर धुले मैं फ्रिज में रखती हूँ, फ्रीज़र में, फ्रिज में नहीं, सॉरी सॉरी ना, फ्रीज़र में डीप फ्रीज़ किया हुआ है। अब जब मटर अच्छी पक चुकी है तो इसमें डाला है धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और ये है कच्ची कैरी का पाउडर, जो कि है मैंने घर पर बनाया है। आमचूर पाउडर कह सकते हो आप इसे, ड्राई मैंगो पाउडर, इससे हल्का खट्टा बनाता है। अगर ये नहीं है तो आप लेमन जूस डालना। लेमन जूस भी था घर, मतलब लेमन है घर पे, लेकिन फिर भी मैंने ये डाला, बहुत अच्छा सा खट्टा सा टेस्ट आता है। और जब अच्छी फ्राई हो गई है मटर हमारी, तब हमने इसमें डाला है ताज़ा धनिया का पत्ता और ये तैयार हो गई। इसे सूखी मतलब चाय के साथ नाश्ते में भी खा सकते हैं और दाल चावल के साथ या लंच टाइम पे खा सकते हैं, या फिर आप इसे पराठे पूरी के साथ भी सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं। ये आलू मटर भी कह सकते हैं, छौंकी हुई मटर भी कहते हैं, मटर की घुघरी भी कहते हैं। और इसमें ना आलू जो ये फ्राई होते हैं ना, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। अब यहाँ पर मैंने इंफ्रारेड से इसको साइड में कर दिया है कढ़ाई, इसलिए वो हटाई और फिर यहाँ पे रखा चाय का बर्तन। तो अभी ये गर्म है, कढ़ाई में ही है, जब तक मैं चाय चढ़ा देती हूँ, चाय पकती रहेगी, फिर मटर प्लेट में निकालते हैं। और बस चायदान रखा है, सॉस पैन, पानी, चाय की पत्ती और इसी के साथ हमने डाला है इसमें गुड़ और अदरक को डाला है हमने कूट कर। तो अदरक और गुड़ डाल करके चाय पकने लग रही है, फिर हमने दूध भी डाल दिया है और चाय अच्छी सी उबाल आ जाए, खौल जाए। ये देखो हरी मटर, छौंकी हुई मटर, ये इससे खा के पेट भी भरता है, अच्छा लगता है। और थोड़ी ज़्यादा सी बनाई है मैंने, नाश्ते के बाद थोड़ी बचेगी तो हम इसे लंच में भी यूज़ करेंगे। चाय भी हमारी अच्छी सी उबाल आ चुकी है, खौल गई है और अदरक की बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। सुबह के समय, मतलब सारा दिन इतनी गर्मी रहती है लेकिन सुबह की जो चाय में अदरक की खुशबू आती है ना, वो ऐसे तरोताज़ा लगने लगती है। और चाय के साथ छौंकी हुई मटर, आज 2 कप में चाय इसलिए है क्योंकि आज हस्बैंड को भी चाय पीनी है। और क्यों? क्योंकि मटर खा रहे हैं। जैसे कोई चीज़ का नाश्ता होता है ना, वैसे चाय लेते नहीं है वो। जैसे मैं अपने लिए बना ही रही थी तो उन्होंने बोला कि मेरे लिए भी बना देना, तो हमने ऐसे बोला भी कि अरे आप तो चाय पीते नहीं है, क्यों मतलब एक दिन में क्यों अपनी आदत ख़राब कर रहे हैं तो बोले नहीं, आज मटर खानी है ना इसलिए बना दो। तो कुछ चीज़ों के साथ अच्छी लगती है ना, जैसे पोहे खा रहे हो या कुछ अपनी मनपसंद नाश्ता कर रहे हो, उसके साथ फिर चाय अच्छी लगती है, ऐसे ले लेते हो कभी कभार। तो फिर हम लोगों का आज यही नाश्ता है। हम दोनों के नाश्ते के बाद ये बची हुई है आलू मटर, इसको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है कढ़ाई से और ये हमारे लंच में सब्जी की तरह हम इसे इस्तेमाल करेंगे। तो इससे ना दोनों तरह से काम हो जाता है। और अब बन रहा है मैंगो मिल्क शेक शुभम के लिए, और उनके पापा के लिए भी मतलब बना के रख दूँगी। वो अभी उन्होंने चाय ली है तो अभी नहीं पी रहे हैं, बाद में पी लेंगे।
और फिर मैंगो छील करके ना उसका पल्प निकाल लेंगे। एक मैंगो से मस्त 2 ग्लास मैंगो मिल्क शेक रेडी हो जाता है बढ़िया सा। और बस सिंपल का काम है। लेकिन हाँ, गर्मी के सीज़न में ये एक सुबह का काम रोज़ का रहता है। कई बार शाम को भी अगर मन करे दूध नहीं पीने का, तो फिर यही मैंगो मिल्क शेक फिक्स रहता है। इसमें मैंने डाली है पिसी हुई चीनी, मिश्री चीनी जो भी है आप डालें, पीस के डालें, जो कि जल्दी से घुल जाती है दूध में, क्योंकि दूध है ठंडा, फ्रिज में रखा हुआ रहता है। चिल्ड मिल्क के साथ ये मैंगो मिल्क शेक रेडी है। आप पसंद करते हैं तो इसमें आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। हम तो मतलब आइस क्यूब्स तो नहीं यूज़ करते घरों में ऐसे हमेशा से, और डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। और इसके ऊपर आइसक्रीम भी बहुत अच्छी लगती है, बट वनीला आइसक्रीम क्या ही करें, फ्रीज़र में जगह ही नहीं है इतना सामान भरा है। आज तो कुल्फ़ी बनेगी घर में। और मैंगो मिल्क शेक के ऊपर थोड़ी सी ये बादाम के कतरन डालो, या फिर पिस्ता, जो भी पसंद है वो डालो। टूटी फ्रूटी भी बहुत अच्छा लगता है देखने में कलरफुल। हरी मटर मैंने धुल के रखी है, पानी जड़ जाए फिर इसकी डंठल हटाती हूँ। चलो अब लंच की भी कर लेते हैं साथ ही साथ तैयारी, क्योंकि गर्मी के दिनों में ना एक साथ इकट्ठे काम करना मुझे अच्छा लगता। हो तो गया चाय नाश्ता, खाना भी किसी को नहीं है, लेकिन किचन में भी तो वही, फिर जैसे गर्मी बढ़ने लगती है फिर काम करने का बिल्कुल दिल नहीं करता। तो मैं तो मतलब लगातार अपना काम करके फिर बर्तन वर्तन धो के निपट के फुर्सत हो जाऊँ। फिर जब जिसको खाना है गर्म कर लो, वो अच्छा है। तो मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप के करीब तुअर की दाल। अच्छे से इसको वॉश कर लेंगे, कुकर में ही मैंने धुल लिया है। और धुल करके फिर इस दाल को हम साइड में रख लेंगे। दाल धुलें या चावल धुलें, कोई भी ऐसे सब्जी दाल धुलते हैं ना, तो उसका पानी आप प्लांट्स में डालेंगे तो प्लांट्स अच्छे ग्रो करते हैं, और गर्मियों में उनको पानी भी मिलता रहता है। और हाँ, अपने घर में पक्षियों के लिए एक कटोरे में पानी ज़रूर रखा करो यार, सच में। हमारी तो बालकनी में ही जगह है जहाँ पे चिरी चिरा की फैमिली है, वहीं पे भर के रख देती हूँ डेली सुबह में। फिर उसमें वो नहाती भी हैं चिरी चिरा पीते भी हैं पानी, सब खेल कूद करते हैं वो। यहाँ पर एक प्लेट में मैंने जो हाफ़ लौकी है उसे छील के टुकड़े कर लिए हैं। 2 हरी मिर्ची ऐसे लेंथ वाइज कट कर ली है। प्याज को भी एकदम छोटा छोटा काट लिया है, और टमाटर भी काट लिए हैं। लौकी में बिल्कुल भी बीजे नहीं थे, अच्छी खासी बिल्कुल चिकनी सी थी, बड़ी सी। हाफ़ यूज़ किए, हाफ़ कल यूज़ कर ली थी हमने। और अब ये धुली हुई तूर की दाल में डाल दिया लौकी, साथ ही हमने डाल दिया प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची। एक्चुअली सब्जी बनाएं तब इस लौकी से क्या बनाएं, और दाल के साथ लौकी मिक्स हो जाएगी तो दाल और सब्जी का काम हो जाएगा। इसमें हमने नमक और हल्दी पाउडर डाला है, और साथ में 1 बड़ा चम्मच भर के इसमें घी डालेंगे। घी या तेल कुछ भी अगर आप दाल में कुकर में डालते हैं ना पकाते वक्त, तो ऊपर विसिल में नहीं आता है। जब विसिल आती है ना, तो लिड में नहीं आती दाल। थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी भी रब करके डाल दी है, बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। आप इसमें थोड़ी सी हींग भी डाल सकते हैं, मैं भूल ही गई। दाल बॉईल करते वक्त मुझे लगता है हमेशा थोड़ी सी हींग डालना चाहिए, उससे ना बहुत अच्छी खुशबू आती है। हालांकि हम तड़के में यूज़ करेंगे ये हींग, इसलिए अभी नहीं भी डाली तो कोई बात नहीं। और कुकर में पानी डाल करके हमने बंद कर दिया, तो ये बन जाएगी लौकी दाल। तड़का बनाएंगे हम, तड़का बाद में देंगे, इसलिए सारी चीज़ें एक साथ ही डाल करके 2 विसिल में ये हमारी दाल तैयार हो जाएगी। और तब तक मैं यहाँ पर मिर्ची की डंठल हटा लेती हूँ। मैंने धुल के रखी हुई थी मिर्ची, डंठल हटा दी। अब ये हरी मिर्ची थोड़ी ड्राई हो जाएंगी, फिर इनको फ्रिज में स्टोर कर लेंगे। अदरक, हरी मिर्ची और हरा धनिया, ये तीनों चीज़ें तो मतलब मस्ट रहती है, किचन में रहना चाहिए। ख़त्म होने के पहले ही मंगा लेती हूँ मैं, कि मतलब ऐसा ना हो कि ऐसा समय आए कि ये ख़त्म। अच्छा, तीनों में बारी बारी मचती रहती है, कभी धनिया ख़त्म होगा तो उस दिन मिर्ची रहेगी, अदरक रहेगी। जिस दिन मिर्ची ख़त्म हो गई फिर अदरक और धनिया रहेगा, ऐसा चलता है। तो यहाँ पर मैंने धनिया के पत्ता भी काट करके रख लिया है दाल के लिए। तब तड़का लगा देंगे तो धनिया की पत्ती भी डाल देंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर सैलड के लिए हमने तैयारी कर ली है, गाजर, खीरा और हरी मिर्ची काट ली है। जिस समय खाना हो तभी नमक और नींबू मिक्स करें, या फिर कोशिश करें कि कुछ भी ना डालें, सैलड वैसे ही खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये तैयार। तो इस तरह के छोटे छोटे कामों की तैयारी के साथ ही इसको फिर मैंने फ्रिज में रख दिया है, खुला नहीं रखा, और ढक करके। और मैं बना रही हूँ दलिया। अभी फ़िलहाल मैंने कुछ दिनों से ऐसा सोचा है कि अब मैं चावल बनाया करूँगी, जिस दिन कढ़ी चावल बनना है, जिस दिन राजमा चावल बनना है, मतलब हफ्ते में ये 2-3 बार ऐसा बनाऊँगी। बाकी जो हम डेली हमें चावल खाने की आदत है ना, उसको मैं अपने दलिया के साथ रिप्लेस करना चाहती हूँ। पहले भी बनाती थी पर कभी कभार बनाती थी। अब मैं इसको हमेशा, जैसे रोज़ मुझे चावल बनाने हैं तो अब मैं सोचती हूँ मैं दलिया बनाऊँ। ये दलिया दाल के साथ, सब्जी के साथ बहुत अच्छा लगता है, और चावल इसी तरीके से धीरे धीरे कम होगा। और मतलब
कुछ गलत नहीं है खाना कि चावल, बहुत से लोगों का तो लंच ही चावल के लिए होता है, मैं अपने लिए बता रही हूँ। तो दलिया बना लिया करूँगी, और बाकी राजमा और कढ़ी ये सब तो बनते रहते हैं, उनमें चावल बनता ही। कल ही बनाया था मैंने, जब कढ़ी बनाई थी तो चावल बनाया था, राजमा बने तो चावल बनता ही बनता है, कोफ्ते बनते हैं तो चावल बनते हैं, कुछ बहुत सी ऐसी चीज़ें, छोले बनते हैं तो अक्सर ही चावल बनते हैं। तो इस तरीके से तो बनेगा, लेकिन मैं सोचती हूँ कि कभी कभार ये दलिया वाला सिस्टम शुरू करूँ। अच्छा लगता है खाने में, हेल्दी भी होता है। और अभी मैंने आटा भी गूँथ लिया है, ढक कर के रखा है, रोटी तो बनेंगी ही बनेंगी। और साथ ही ये कुकर की पूरी स्टीम निकलने के बाद मैंने लिड हटाई है, इसमें कटा हुआ धनिया पत्ता डाला है, और तड़के पैन में घी गरम करके जीरा, हींग और मिर्ची पाउडर, बस अब इस तड़के को हम डाल देंगे दाल के ऊपर, और फिर ये मिक्स कर लेंगे। कुछ देर के लिए ढक दो ना, तो घी में जो हींग की खुशबू होती है ना, दाल में से छौंक बघार लग जाती है, बहुत अच्छी लगती है। अच्छा देखो, लौकी भी मिक्स हो गई, तो लौकी दाल जो होती है ना, बच्चे बहुत आसानी से खा लेते हैं। वैसे अलग से अगर मैं बनाती कि लंच टाइम पे क्या बना है, तूर की दाल लौकी की सब्ज़ी, वैसे लौकी की सब्ज़ी अच्छी बहुत लगती है, टमाटर प्याज के साथ बनाओ। जो टमाटर प्याज हमने दाल में डाली है, यही हमारी लौकी में सब्ज़ी तैयार हो जाती, जो मैंने काटा है, लौकी टमाटर प्याज मिर्ची, दाल प्लेन बन जाती। लेकिन वो लौकी की सब्ज़ी जो बच्चे जल्दी नहीं खाते हैं, और ये वाली दाल शुभम भी बहुत अच्छे से खा लेता है, तो इसलिए फिर मैं यही बना लेती हूँ। और आज बन रहा है भाई शुभम की फरमाइश में कुल्फ़ी। वैसे उसको बासुंदी बहुत पसंद है, ठीक है। अब बासुंदी क्या तो हमेशा बनती रहती है, लेकिन चूंकि समर सीज़न है तो हम बनाएंगे मटका कुल्फ़ी, वो भी लच्छेदार रबड़ीदार, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो यहाँ पर मैंने दूध पहले बॉईल करने रखा, दाल हमारी बनी चुकी थी, आलू मटर की सब्ज़ी बन गई है, दलिया भी एक सीटी में बन गया है, रोटियां सेकनी है। तब तक यहाँ पर पूरी स्टीम निकल चुकी है दलिया की कुकर की, तो ये भी खाली कर लेती हूँ मैं, क्योंकि साथ ही साथ पिटारा भी खाली करना होगा ना, बर्तनों की धुलाई अभियान भी चलता रहता है। कुकिंग के साथ ही साथ मेरा ये प्रोसेस होता है, एक एक बैच की कुकिंग हो जाती है। जैसे कि अभी मैंने ये कुकर खाली किया ना, समझ जाओ अब अभिलाषा गई सिंक में, मतलब अभी मैंने दाल का कुकर खाली किया था, अभी यहाँ पर दलिया का कुकर खाली किया। डब्बा इतना गर्म था कि उसको उठा के कैमरे में दिखाने की हिम्मत नहीं, फिर मैंने सोचा नहीं थोड़ा सा हिम्मत करते हैं, फिर उसको ऐसे पकड़ा था। कभी कभी अपने ही काम में भी हंसी आती रहती है। और ये हांडी उठा के दिखा दी, हाँ भाई दाल बन गई है, ये दलिया बन गया है, सब्जी पहले से बनी रखी है, और यहाँ पर हो रहा है दूध बॉयल, आटा भी गूथा हुआ रखा है ढक करके, रोटियां ही सेकनी रहेंगी। दूध बॉईल हो रहा था, फिर मैंने सोचा चलो यहाँ गैस पर मैं रोटियां बनाना शुरू करती हूँ, वहाँ दूध गाढ़ा होता रहेगा, इसके साथ दोनों काम होते जाएंगे, और फिर जल्दी से मेरा काम भी निपट जाएगा। यही रहता है कि किचन का काम पूरा हो जाए एक साथ इकट्ठे। अच्छा, इस रोटी बनाने के पहले वाला, जब मैंने दलिया का कुकर खाली किया था ना, उस टाइम पे मैंने निपटा दिए हैं बर्तन। एक हमारी डाइनिंग टेबल के साइड में चेयर रहती है ना, एक नहीं मतलब 4 रहती हैं, एक चेयर में मैं बर्तन का बास्केट रख लेती हूँ, और थोड़ा थोड़ा बैचेस के जो बर्तन होते हैं, सुबह के नाश्ते के बाद वाले धुल लिए थे, वो कांच वाँच के सारे बर्तन धुल के रख दिए, दूध चाय के बर्तन। फिर अभी ये जो कुकिंग हो गई दाल और दलिया वाली, ये धो डाले कुकर उकर जो भी थे, और थोड़े थोड़े धुलते धुलते वो पिटारा ऐसा फुल हो जाता है कि ऐसे मतलब क्या ही पूछ बताऊँ लो मैं, क्या ही आप पूछो। और रोटियां बन गई, घी लगा करके रोटियां भी मैंने कैसरोल में रख दिया है। रोटियां वैसे आज मैंने अभी बना दी हैं, ये गेहूं के आटे वाली फुलका, लेकिन मैं ज्वार की रोटियां भी आजकल ज़्यादा बनाने लगी हूँ। मतलब रात में तो फिक्स है, जैसे थोड़ी सी रोटी बनानी है तो बना लिया, चम्मच से नाप के बना रखी है मैंने, उतना आटा गूथा और बस तुरंत तुरंत बन जाती है। ये शुभ मास्टर उनको ज़्यादा पसंद है, इसलिए बना दी है। हाँ, रोटियां भी बन चुकी हैं, और ये दूध जब मैंने गर्म करने रखा तो ये अब गर्म हो गया। अब इससे ज़्यादा हमें इनको गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है, तो दूध जितना भी गाढ़ा हुआ है इतना ठीक है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये बादाम ड्रिंक पाउडर। एक्चुअली दूध को गाढ़ा करने के लिए सबसे ज़्यादा तरीका होता है मिल्क पाउडर या फिर मावा, है ना। ना हमें मावा डालना है ना मिल्क पाउडर डालना है। ये जो ड्रिंक होते हैं प्रीमिक्स होते हैं ना, जो मार्केट में मिलते हैं, कोई भी ब्रांड का ले लो, मतलब मैंने गिट्स का इसके तो बताया आपको, कोई सा भी लिया आपने, एवरेस्ट का भी आता है और भी बहुत सारे आते हैं। तो उसमें देखो केसर भी है, चीनी भी है, केसर की वजह से देखो कलर कितना बढ़िया आता है, बादाम भी है उसमें, चीनी है, इलायची भी है। तो अब हमें अलग से इलायची नहीं डालना, केसर नहीं डालना, चीनी नहीं डालना, बादाम नहीं डालना, तो वो हमने डाल दिया पाउडर 1/2 कप करीब, ठीक है। अब हमने एक बहुत अच्छी टिप ये होती है, 2 ब्रेड स्लाइस लो फ्रेश, उनको क्रम्बल कर लो, बढ़िया मिक्सी में एकदम बारीक कर लिया, पाउडर बन गया। अब इसे आप डाल दो इसमें रबड़ी में, इतनी जल्दी आप देखोगे रिजल्ट आएगा ना, एकदम लच्छेदार रबड़ी तैयार हो जाएगी भाई। ये देखो एकदम
जैसे ही अभी हमने बादाम मिल्क डाला, बादाम पाउडर डाला प्रीमिक्स, और अब हमने डाल दिया ये ब्रेड क्रम्स, और इसको मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि एकदम रबड़ी लच्छेदार तैयार हो जाएगी। इंफ्रारेड था तो जैसे कि इसको ऑफ भी कर दो तो ये तो भाई थोड़ी देर भी चलते रहते हैं हॉट मोड में, और फिर दूध आप देखेंगे कि रबड़ी बन गई लच्छेदार। हाँ, चीनी इसमें पाउडर में पहले से थी, ठीक है, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा और भी डाला है चीनी, क्योंकि कुल्फ़ी वगैरह थोड़ी मीठी अच्छी लगती है। एक बार मुझे याद है बनाया तो थोड़ी सी हल्की सी फीकी लग रही थी। फिर मैंने इसमें डाला है लास्ट में बादाम के कतरन। तो ये टोटल ऑप्शनल है, ऑलरेडी वो बादाम ड्रिंक पाउडर है उसमें, है मज़े का है। अगर आप ड्रिंक पी रहे हो ना, दूध पी रहे हो बादाम, तो उसमें पूरा पता चलता है। लेकिन थोड़ा सा इसको कुल्फ़ी में खाने में भी आएगा, क्योंकि हमने ब्रेड क्रम्स भी डाले हैं, इसलिए थोड़ी सी हमने चीनी भी डाल दी है। और ये पूरा मिक्स करके, ये देखो पिटारा, ये जब पूरा फुल था ना, तो चेयर से जब मैं उठा के यहाँ रख रही थी तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी। मतलब इतना, रोटी के बर्तन हो गए, 2 कुकर हो गए, 2 कढ़ाई हो गई, एक में सब्जी बनी थी, एक में ये अभी दूध वाला भी धुलूँगी बाद में, और रोटी के बर्तन हो गए, नाश्ते के हो गए, वो मिक्सर भी हो गया ब्रेड क्रम्स की वजह से, ब्लेंडर हो गया मैंगो शेक की वजह से, मतलब कोई बर्तन बचता नहीं है पूरा ढेर तैयार होता है। और खाना 3 लोगों का, और क्या ज़रा ज़रा सा रहता है काम। कुल्फ़ी तो शाम की हो रही है तैयारी। दूध हमारा बहुत बढ़िया से गाढ़ा हो चुका है, मैंने इंडक्शन ऑफ़ कर दिया था। दूध अभी कढ़ाई में काफ़ी गर्म था, तो मैंने सोचा थोड़ी देर रखे रहने देते हैं, तो कुछ मिनट बाद अभी इसको हम डालेंगे। मैं बना रही हूँ मटका कुल्फ़ी। आप चाहें तो किसी भी तरीके के एल्युमिनियम के या जो भी आपके पास हैं कुल्फ़ी मोल्ड में आप इसे डालकर और स्टिक लगा करके कुल्फ़ी तैयार कर सकते हैं। चूँकि हमें 3 लोगों को खाने का है तो हम लोग चम्मच से ही खा लेंगे। तो इसको मैं 2 तरीके से बना रही हूँ। एक तो मैं रबड़ी बना रही हूँ जिसको हम फ्रीज़ नहीं करेंगे, है ना, और एक तरह से बना रही हूँ मैं कुल्फ़ी वाली भी। तो मटका कुल्फ़ी बनेगी 4 मटके में, और 4 मटके में बनेगी कुल्हड़ वाली रबड़ी। ये जो 4 है ना वाडीलाल वाले, ये कुल्फ़ी मार्केट की जो है वो पहले कभी आई थी, तो मैंने खाली करके धुल करके रख लिया था। मैं अक्सर उस पे कुल्फ़ी जमा लेती हूँ। और ये वाली जो दिख रही है ना मधुबनी पेंटिंग, ये मैंने किया था। तो सेरेमिक के ये छोटे-छोटे कुल्हड़ थे, मैंने ख़रीदा था, तो उनको फिर मैंने पेंट किया था। तब शुभी भी थी, काफ़ी टाइम पहले की बात है, घर पे थी। तो उसके किसी काम के लिए पेंट मंगवाया था, तो उसी पेंट से मैंने ये वाइट कलर की डिज़ाइन बनाई थी, और व्लॉग में भी दिखाया था शायद। तो तब से बने रखे हैं। तो अभी आज याद आई मुझे, तो मैंने फिर 4 ये वाडीलाल वाली बनाई। इनके लिड भी है इनकी, तो उसको ढक देंगे तो वो कुल्फ़ी जम जाएगी, और ये जो कुल्हड़ है इनकी रबड़ी बन जाएगी। मतलब इसको आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हो। जब आपको लगे कि आपको कुल्फ़ी खानी है तो आप इसे डीप फ्रीज़ कर लो, फ्रीज़र में रखो। यदि आप इसे रबड़ी खाना चाहते हैं बिल्कुल लच्छेदार, बिल्कुल चिल्ड कर लो एकदम ठंडी, और जितनी ठंडी हो जाएगी उतनी ही ये गाढ़ी भी हो जाएगी। तो अभी सबको फ्रिज में रख देते हैं। 4 को फ्रिज में रखूँगी और 4 को फ्रीज़र में रखेंगे। कढ़ाई भी मैंने हाथों हाथ धुल दी है, क्योंकि वो दूध फिर मलाई का किनारे में लग जाता है ना, तो जम जाएगा। और फिर उनको रख दिया है। वो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया ना, रिज़ल्ट वही था। शाम में खाने के लिए कुल्फ़ी की तैयारी की गई थी। फ़िलहाल ये सब करते कराते लंच टाइम भी हो गया है, और बस सिंपल सी लंच थाली है हमारी। लौकी, दाल तड़का, साथ ही आलू मटर फुलके, दलिया और सैलड है। तो दाल के ऊपर घी डाल करके ज़रूर खाना, अच्छा रहता है गरम दाल में। भले ही दाल में घी डाली हो, चाहे तड़का लगाया हो, लेकिन जब तक दाल के ऊपर घी डालकर ना खाओ तो वो मज़ा नहीं आता है। तो हमारा सिंपल और टेस्टी लंच थाली अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और ये कुल्फ़ी वाली जो रेसिपी है ना, इसे आप ज़रूर ट्राई करना। आपको ये ब्रेड वाली टिप बहुत पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।